नमस्कार, मैं शिल्पा पाठक स्वागत करती हूँ आप सभी का सिटी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। खबरें देखेंगे विस्तार से, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मानगो चौक के समीप बड़ी वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की घटनास्थल पर हुई दर्दनाक मौत। सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत जैन मार्केट स्थित सेंट्रल बैंक के एटीएम में हुए एटीएम फ्रॉड मामले का पुलिस ने सफल किया उद्भेदन। मूसाबनी हाथा मुख्य मार्ग के पास सड़क किनारे खड़े हाईवा से स्कूटी टकरा जाने के कारण 3 युवकों की मौके पर ही हुई मौत, एक गंभीर रूप से हुआ घायल। मानगो स्थित चौक के समीप बड़ी वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई और बाइक क्षतिग्रस्त हो गया। मानगो स्थित चौक के समीप बड़ी वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस बड़ी वाहन को जब्त कर ले गई। वो दोनों मियाँ बीवी जब जा रहे थे तो पीछे से उनको ये ड्राइवर जो है बड़ा गाड़ी एक धक्का मारा, वो आगे चले गए। ड्राइवर जो उल्टा साइड में देख रहे हम लोग चिल्लाए, लेकिन दूसरा बार में जाकर उसको धक्का मार दौड़े। लेडीज़ को पकड़ के टाने, लेकिन जेंट्स जो है वो सीधे चढ़े। लेडीज़ को खींचे, लेडीज़ के ये पूरा फ्रैक्चर। लेडीज़ को ले गए तो पुलिस वाले हॉस्पिटल ले गए। एक का मौत हो गया, एक का मौत हो गया। कहाँ का कुछ पता चल रहा है? तो नहीं पता था। उनसे पूछे उनका वाइफ से कि आप नंबर बताए, तो बोली मेरा घर में कोई नहीं है बाबू, मेरा तो खाली बच्चा है छोटा। बोले अगल बगल, तो उसके बाद बेहोश हो। अच्छा, कहाँ किस तरफ जा रहे थे ये लोग? इधर जा रहे, कोर्ट के तरफ। हाँ सही। वो बात लगता है वो तीसरा बार में। अभी सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ मानगो बस स्टैंड गुलचक्कर के पास में एक बाइक सवार थे और पति पत्नी बैठे हुए थे उसमें, और एक नई गाड़ी चिचीज़ की वो निकल रही थी। इसी दौरान चिचीज़ से बाइक सवार को लग गई और उसके चपेट में आने के कारण बाइक सवार का घटनास्थल पर ही मौत हो गया और उसकी पीछे बैठी पत्नी काफ़ी घायल हो गई, जिसे हम लोग एमजीएम अस्पताल ले गए, इलाज चल रहा है। कहाँ के हैं कुछ पता चल रहा है? कुछ नहीं बता पाएंगे, कुछ अभी जानकारी मिला नहीं। अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ जो जाम की स्थिति हो गई थी उसको क्लियर कराना था, तो फिलहाल हम लोग एक तरफ इलाज करवा रहे हैं, दूसरी तरफ जाम हटवा रहे हैं। सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत जैन मार्केट स्थित सेंट्रल बैंक के एटीएम में हुई एटीएम फ्रॉड मामले का पुलिस ने सफल उद्भेदन कर दिया। जी हां, इस मामले में बिहार से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत जैन मार्केट के केनरा बैंक एटीएम में मुकुबारी जो पैसा निकालने के गए हुए थे, उनसे अज्ञात युवकों द्वारा जालसाजी पूर्वक एटीएम कार्ड को फेविक्विक से फंसा करके उनके एटीएम से 1,54,390 रुपये की निकासी कर ली गई थी। इनके संबंध में एक आवेदन प्राप्त हुआ था और इस संबंध में सदर थाना कांड संख्या 107-25 दर्ज किया गया था। मामले की गंभीरता को देख करके पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम का गठन कराया गया था और टीम के द्वारा त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए इस कांड में संलिप्त अपराधकर्मी प्रिंस कुमार, उम्र 26 वर्ष, जो बलिया भनैल थाना नेमदारगंज जिला नवादा के रहने वाले हैं, उनको गिरफ्तार किए हैं। उन्होंने इस कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और अपने अलावा एक और साथी के संलिप्त रहने की बात बताई। उनके द्वारा बताया गया है कि इन्होंने अपने साथी के साथ मिल करके जो वादी हैं उनका एटीएम कार्ड को फेविक्विक के माध्यम से एटीएम कार्ड के मशीन में फंसा करके वो जब उस एटीएम से चले गए तो उसे पेचकस की सहायता से निकाल करके वादी से को झांसा दे करके कि वो एटीएम कार्ड का जो फंस गया है, इसमें एटीएम कार्ड हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ आप कॉल करके इसे फिर से निकाल सकते हैं। इस तरह का बात का झांसा दे करके एक नंबर जो उन्होंने खुद से चिपका करके एटीएम मशीन के पास रखा था, उस नंबर पर कॉल करवा करके उनसे एटीएम कार्ड का पिन नंबर प्राप्त किया और ओटीपी प्राप्त किया करके उनके एटीएम से जो पैसे की ठगी कर ली गई है। जो दूसरे एटीएम कार्ड और दूसरे एटीएम मशीन और ऑनलाइन खरीदारी इस माध्यम से की गई है। इनके द्वारा बताया गया है कि इस तरह का कांड में उन लोग बिहार राज्य में भी इस तरह की का फ्रॉड किए हैं। उन पे पहले से एक मामला जो दर्ज है वो शराब के मामले में पूर्व में जेल गया हुआ है। इनके पास से एक सैमसंग गैलेक्सी मोबाइल और
जो एटीएम के माध्यम से जो पैसे की निकासी की है उनसे खरीदा हुआ एक जैकेट बरामद किया गया। चाईबासा पुलिस आमजनों से अपील करती है कि किसी भी अनजान व्यक्ति से अपना कोई भी पर्सनल डाटा शेयर ना करें। खास करके जो फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं उसमें जो भी अभियुक्त होते हैं, साइबर फ्रॉड होते हैं, ठग होते हैं, वो लोग एटीएम नंबर और उसका ओटीपी प्राप्त कर लेते हैं। तो आप लोग ऐसा कोई भी जो कॉल आए उसमें किसी भी अनजान व्यक्ति को कोई भी अपना पर्सनल डाटा शेयर ना करें। साथ ही अभी जिस तरह का मॉडस एक हम लोग के सामने आया है कि इसमें एटीएम कार्ड को फेविक्विक के माध्यम से फंसा दिया गया और हेल्पलाइन नंबर का झांसा दे करके जो एटीएम के केबिन में ही एक नंबर उन लोग चिपका करके रखे थे, जिसमें साइबर हेल्पलाइन का नंबर है ये कह करके उनको झांसा दिया गया और उस माध्यम से उसका ओटीपी प्राप्त करके साइबर और दूसरे एटीएम से उस पैसे की निकासी की। तो इस तरह का मामला संज्ञान में हम लोग के आया है, इसलिए आप लोगों से अपील होगा कि किसी भी जब आप लोग पैसे की निकासी किए जाते हैं तो किसी भी अनजान व्यक्ति को उस केबिन के अंदर अपने अलावा दाखिल ना होने दें, क्योंकि इस तरह का जो फ्रॉड है वो किसी अन्य व्यक्ति के उस एटीएम के अंदर चले जाने से इस तरह की। और यहाँ आपको बता दें, जमशेदपुर के मुसाबनी हाता मुख्य मार्ग पर सुद्रा यूनियन बैंक शाखा के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। सड़क किनारे खड़े हाईवा से स्कूटी टकरा जाने के कारण 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। जमशेदपुर के मुसाबनी हाता मुख्य मार्ग पर सुद्रा यूनियन बैंक शाखा के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। सड़क किनारे खड़े हाईवा से स्कूटी टकरा जाने के कारण 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। चाईबासा मुफस्सिल थाना क्षेत्र में बोरिंग गाड़ी चोरी कांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चोरी की गई बोरिंग गाड़ी बरामद कर ली और मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। सभी गिरफ्तार आरोपियों ने चोरी में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। साथ ही पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। तमिलनाडु निवासी एस राजशेखर के लिखित आवेदन पर मुफस्सिल थाना कांड संख्या 9/2026 धारा 303 क्लॉज 2, 318 क्लॉज 4 और 61 क्लॉज 2, 3 क्लॉज 5 वीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस अधीक्षक पश्चिमी सिंहभूम के निर्देश पर गठित छापेमारी टीम ने तकनीकी सहायता से चोरी की गई बोरिंग गाड़ी को टेबो थाना क्षेत्र के कुंद्रुगुटू जंगल से बरामद किया। मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनकी निशानदेही पर अन्य संदिग्ध अभियुक्तों को भी पकड़ा गया। इस कांड में कुल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों ने अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। दिनांक 9/1/2026 को एस राजशेखर जो ग्राम आकलमपट्टी थाना वेला गोंडापट्टी जिला नामकल तमिलनाडु के रहने वाले हैं, उनसे एक लिखित आवेदन प्राप्त हुआ जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि छलपूर्वक उनकी बोरिंग गाड़ी है वो चोरी कर ली गई है। इस संबंध में मुफस्सिल थाना कांड संख्या 9/2026 दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देख करके पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम का गठन कराया गया और टीम द्वारा इसमें तकनीकी रूप से काम करते हुए कांड में चोरी गए बोरिंग गाड़ी को टेबो थाना क्षेत्र अंतर्गत कुंद्रुगुट्टू जंगल जो 75 में पड़ता है वहाँ से बरामद किया गया है और उसमें सवार 2 व्यक्ति तौहीद अंसारी और एहसान अंसारी जो थाना चान्हो जिला रांची के रहने वाले हैं, उनको गिरफ्तार किया। उन दोनों के द्वारा बताया गया कि डीजल खत्म हो जाने के कारण गाड़ी उन्होंने टेबो थाना क्षेत्र अंतर्गत रोड पे ही गाड़ी खड़ी कर दी है और तौहीद खान और साहिल इकराम से अपना डीजल मंगवाए। उनके बयान के आधार पर जो दोनों व्यक्ति थे जो डीजल लेकर के आ रहे थे मोटरसाइकिल से, उन्हें मोटरसाइकिल और डीजल के ड्रम के साथ गिरफ्तार किया गया है। और इस कांड में जो ड्राइवर है उस बोरिंग गाड़ी की रंजीत कुमार, उसको भी उसकी संलिप्तता के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। सभी ने अपने कांड में संलिप्तता स्वीकार की है। उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। सर क्या योजना थी, गाड़ी कहाँ लेके जा रहे थे ये लोग? इनका जो योजना था, इनसे जो पूछताछ हुई है उनसे पता चला जो गाड़ी के ऑनर हैं वो तमिलनाडु के रहने वाले हैं और इनके द्वारा इस तरह छलपूर्वक गाड़ी को चोरी करके कुछ दिन कहीं किनारे खड़ा करके रखते और जब इसकी खोज बंद हो जाती तो ये अपना सभी लोग मिलकर के इस गाड़ी को चलवाने की योजना कर रहे। और इधर आपको बताते चले, जुबले पार्क प्रांगण में यातायात पुलिस की कार्रवाई नो पार्किंग एरिया में खड़ी वाहनों को किया गया जब्त, काटा गया चालान।
जुबली पार्क प्रांगण में बिष्टुपुर यातायात पुलिस की ओर से नो पार्किंग एरिया में खड़ी 2 पहिया वाहन को क्रेन के माध्यम से जब्त किया गया और चालान काटा गया। और यहाँ आपको बता दें, झारखंड सांस्कृतिक कला रंगमंच के तत्वाधान में विशाल टुसु मेला सह सांस्कृतिक कार्यक्रम का किया जाएगा आयोजन। झारखंड सांस्कृतिक कला रंगमंच की ओर से आगामी 14 से 16 जनवरी तक 3 दिवसीय विशाल टुसु मेला सह सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भुइयाडीह में किया जाएगा। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए पूर्व मंत्री दुलाल भुइया ने बताया, समय तो सुबह से चालू हो जाएगा 10 बजे से। नदी में डुबकी लगाया, नया कपड़ा पहना और नया वस्त्र पहन के अपना बूढ़ा बूढ़ी जितना भी बुजुर्ग लोगों को, घर का मुखिया लोग को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में परब चालू। हड़िया बना, हड़िया पिएगा, राशि बना, राशि पिएगा, मुर्गा बना, मुर्गा खाएगा, पीठा बना, पीठा खाएगा और मादल बजाएगा, नाचेगा, झूमेगा, अब पड़ा रहेगा। उठ सका तो उठा, नहीं तो वहीं सोया रहा। ये है परब, ये है झारखंड का परब। इसी तरह 4 दिन चलेगा, 4 दिन। और समापन समारोह 16 तारीख को है। कितने बजे? 16 तारीख को हम लोग का यहाँ बहुत सारे प्राइज भी दे रहे हैं और काफ़ी टुसु जो है उस टुसु को हम लोग 21,000 चावल, खस्सी, भेड़ा, साथ में सभी को हम लोग चावल का सारे कार्यक्रम इसी मैदान में संपन्न किए जी 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 पूरा चावल का बोरा, सभी जितना भी टुसु आएगा सबको चावल, 25 किलो का चावल जो है वो सबको दिया जाएगा। इस तरह का कार्यक्रम कितने साल से कर रहे हैं? ये कम से कम हम लोग का 46 साल हो गया, 46 साल हो गया। और हमारे अखिल भारतीय भुइयां समाज 46वां है। ये हमारे अखिल भारतीय भुइयां समाज कल्याण समिति के तरफ से इसको मेन संचालन करता है और झारखंड संस्कृति कला रंगमंच के तरफ से इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। मेन फीडबैक जो है अखिल भारतीय भुइयां समाज। वहीं आपको पता चला, डिमना में महिला समिति के तत्वाधान वन भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मेयर पद के प्रत्याशी सुधा गुप्ता हुई शामिल। डिमना में महिला समिति की ओर से वन भोज सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मेयर पद की प्रत्याशी पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की पत्नी सुधा गुप्ता शामिल रही। सालों भर तो समाज के लिए काम करते हैं, तो वनभोज नए साल में हर साल हम लोग का हमारे NGO के थ्रू से होता है और अच्छा लगता है। जो कि महिलाएं अपने अपने घर में काम करती हैं, बिजी रहती हैं और समाज में इतना काम करती हैं तो एक माहौल मिलता है बाहर आके खाना पीना और एंजॉय करना। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर वनभोज का आयोजन किए हैं और हर साल करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों को नववर्ष की बहुत बहुत बधाई देती हूँ और शशि जी ने जो आज वनभोज का आयोजन किया है इसके लिए मैं उनकी आभारी हूँ। और महिला सशक्तिकरण के लिए ही आज हमारी मानगो की सीट महिला के लिए आरक्षित हुई है, जिसमें मैं मेयर की प्रत्याशी भी हूँ। और अगर सभी के आशीर्वाद और सहयोग से अगर मैं मेयर बनती हूँ तो मैं महिला को आगे लेके आऊँगी, उनका मनोबल बढ़ाऊंगी और अपनी महिला सशक्तिकरण को भी। तो मेयर का चुनाव पहली बार मानगो नगर निगम के लिए हो रहा है। तो इससे पहले मैं तो अभी तो आप बनाई जी की उपलब्धि को गिनाऊंगी कि जब वो अपने मंत्री के कार्यकाल में थे 5 साल तो उन्होंने बहुत सारी योजनाएं लेके आई, फ्लाईओवर जैसे का निर्माण किया, नाली, रोड, सड़क, बिजली सबका किया। और फिर MGM अस्पताल, चाहे वो बस अड्डा हो, और 17 कम से कम रोड ऐसा पिच रोड बना दिए हैं जो कि आज तक किसी ने भी नहीं बनाया। बिहार झारखंड एक था तब भी आज तक किसी ने नहीं बनाया और वो काम बन्ना जी ने किया। तो मैं इन्हीं सब मुद्दों को लेकर मैं अपनी जनता की, मानगो की जनता के बीच में जाऊंगी और जो बन्ना जी के अधूरे काम रह गए हैं, वो जो चुनाव हार गए, तो उन कामों को मैं पूरा करूंगी और उन कामों को पूरा करते हुए मैं महिला लोग के लिए एक नई रोजगार का व्यवस्था करूंगी। मैं अपनी महिला बहनों को आत्मनिर्भर बनाऊंगी। चांडिल MBNS इंस्टीट्यूट परिसर में शनिवार को कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कॉलेज के आसपास रहने वाले लगभग 500 गरीब जरूरतमंद लोगों के बीच कंबलों का वितरण किया गया।
कार्यक्रम के संबंध में इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर विवेक सिंह एवं रुचि सिंह ने बताया कि सामाजिक सेवा कार्यक्रम में मुख्य रूप से स्थानीय विधायक सविता महतो सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे समाज के कमजोर वर्गों के लिए महत्वपूर्ण बताया। आयोजकों ने कहा कि इस तरह के सामाजिक कार्यों के माध्यम से जरूरतमंदों की सहायता करना संस्था का उद्देश्य है तथा भविष्य में भी ऐसे जन कल्याणकारी कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे। गुरुकुल एजुकेशनल ट्रस्ट, जिस ट्रस्ट के अंदर में ये कॉलेज संचालित है, MBNS इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, MBNS इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, MBNS इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, MBNS इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रेजुएट स्टडी, जहाँ पे BEd, DLEd, फार्मेसी, नर्सिंग, ग्रेजुएशन जैसे ट्रेडिशनल कोर्स BA, BCom और BBA, BCA सारे कोर्सों की पढ़ाई होती है, डिप्लोमा फार्मेसी से। आज ट्रस्ट के अंतर्गत हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया ग्रामीणों के लिए, क्योंकि ठंड बहुत पड़ रही थी और ये प्रोग्राम 3-4 सालों से चला आ रहा था। हर साल हम लोग साड़ी साल करके देते थे 400-500 ग्रामीणों को। इस बार हमने करीब 500 प्लस ग्रामीणों को कंबल वितरण का प्रोग्राम रखा था और आज इस अवसर पे हमारे क्षेत्र की ईचागढ़ क्षेत्र की विधायिका माननीय सविता महतो जी, हमारे पाटदी काली मंदिर के गुरुजी जिनके नाम पे ये कॉलेज का नाम है, महंत विद्यानंद सरस्वती जी, जो हमारे गार्जियन हैं, ये सारे लोग और ओम लायक जी जो यहाँ सारे लोग यहाँ पे उपस्थित थे इस कंबल वितरण कार्यक्रम में और कम से कम 500 प्लस लोगों को कंबल दिया गया है। सामाजिक कार्यक्रम हमारे तरफ से हमेशा चलाया जाता रहता है। जैसे हम लोग कभी कभी जो हमारे नर्सिंग के स्टूडेंट हैं और फार्मेसी के, उनके द्वारा हम लोग कैंप छोटा लगाते हैं। जन्माष्टमी जब आती है तो उस अवसर पे हम कभी 500-600 ग्रामीणों को जन्माष्टमी के अवसर पे खाना खिलाते हैं। इस तरह के बहुत सारे छोटे आयोजन होते रहते हैं और कॉलेज प्रशासन का ये मानना है कि जिस गांव में हम लोग हैं उस गांव के लोगों के लिए कुछ न कुछ कार्य हमेशा करते रहना चाहिए। आज चांदील प्रखंड के अंदर असंदली MNS कॉलेज, MBS कॉलेज में जो आज यहाँ के ठंड को देखते हुए यहाँ के बुजुर्ग को इस पंचायत के जो लगभग 700 कंबल बुजुर्ग को आज यहाँ पर कंबल बांटा गया है। और इस कार्यक्रम में हमारी जी पार्टी के और इस कॉलेज के राम केवल जी और जो संस्थापक है और यहाँ के पूर्व जिला परिषद ओम लायक जी, और आगे भी इस तरह का कार्यक्रम लगा। हाँ, हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटी रहता है और पूरा आशा और विश्वास करती हूँ कि इससे भी ज़्यादा से ज़्यादा समाज में सेवा करने का इस कॉलेज से हम लोग आशा करते हैं। और अब वक्त छोटे से ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे आपसे अन्य खबरों को लेकर। विशनेट ब्रॉडबैंड, আপনার ব্রডব্যান্ড সাথী। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद एक फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जमशेदपुर के कोऑपरेटिव कॉलेज मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा पूर्वी सिंहभूम जिला द्वारा आयोजित दिशोम गुरु सीबू सोरेन मेमोरियल कप क्रिकेट टूर्नामेंट में की भव्य शुरुआत हुई। उद्घाटन सत्र में पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रीमो भट्टाचार्य ने दिशोम गुरु सीबू सोरेन के चित्र पुष्प अर्पित कर टूर्नामेंट का शुभारंभ किया।
इस अवसर पर झामुमो के नेता और कार्यकर्ता राजनीति से इधर खेल के मैदान में एक दूसरे से मुकाबला करते नजर आए। टेनिस बॉल से खेले जा रहे इस 6 ओवर के टूर्नामेंट में कुल 16 टीमें भाग ले रही। टूर्नामेंट में मंत्री, सांसद और विधायक भी अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करेंगे। उद्घाटन के दौरान सुप्रीमो भट्टाचार्य ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर स्वयं बल्लेबाजी की सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 पार्टी के लिए दुखद रहा, लेकिन इसके बावजूद राज्य सरकार गरीबों के उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है। खेल के माध्यम से संगठन की मजबूती का संदेश दिया जा रहा है। जीत किसी की हो, लेकिन विजेता क्रिकेट और झामुमो होगा। हम लोग 25 बहुत भारी मन से बिताए। पहले गुरु जी का जाना, फिर रामदास जी का जाना, ये बहुत अपूर्णीय क्षति था। 2026 इसी आशा के साथ कल गुरु जी का 21वां जन्मदिन है और हमको लगता है कि यह अपूर्णीय क्षति है हम लोगों के लिए। हमने सुनील दा को भी खोया है, कुछ समय पहले सुधीर दा को भी खोया, निर्मल दा की भी शहादत हुई, सबुआ हाजरा, कई यहाँ पर हमारे जो स्टॉलवर्ड्स हैं, ये सिंहभूम को जिन्होंने सींचा है, आज उसका प्रतिफल है कि हमारी न केवल सरकार है बल्कि निर्णायक सरकार है जो मूलवासी आदिवासियों की आकांक्षा अनुरूप काम कर रही है। तो गुरु जी को आज स्मरण करना हम लोगों के लिए सुखद पल के साथ साथ एक गमगीन माहौल में भी हम लोग उनको याद कर रहे हैं। और मैं तो हृदय से आभार प्रकट करता हूँ पूर्वी सिंहभूम को, जिन्होंने एक नया प्रयास किया। कार्यकर्ताओं के बीच एक प्रतिस्पर्धा, चाहे वो खेल के माध्यम से हो, चाहे वो शारीरिक अभ्यास के जरिए हो, समाज के साथ जुड़े रहना, क्योंकि खेल हमें अनुशासन भी सिखाता है, खेल हमें भाईचारगी भी सिखाता है और खेल भावना से खेले जाने वाले हर क्षण ये कमिटमेंट को याद दिलाता है कि हम अपने जो बेस्ट है उसको दें समाज को। इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीतेगा यहाँ कोई एक ही टीम, लेकिन जीतेगा क्रिकेट, जीतेगा झामुमो। जमशेदपुर में टेल्को वर्कर्स यूनियन 98 पर औद्योगिक अशांति फैलाने के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि कुछ असामाजिक तत्व स्वयं को क्षत्रिय समाज का प्रतिनिधि बताकर फर्जी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, जिससे औद्योगिक माहौल खराब होने के साथ समाज की छवि भी प्रभावित हो रही है। बताया गया कि बंटी सिंह ग्रेड से जुड़े मामले में मजदूर विरोधी समझौते का विरोध किया जा रहा है। इसी प्रकरण को लेकर यूनियन ने झारखंड उच्च न्यायालय रांची में रिट याचिका दायर कर पुराने वेतनमान में बहाली और बकाया वेतन की मांग की है। आरोपकर्ताओं का कहना है कि कंपनी क्वार्टर खाली कराए गए लोगों को क्षत्रिय समाज का बताकर गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। इस विवाद में यूनियन पदाधिकारियों के नाम भी चर्चा में है। हालांकि अब तक यूनियन की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। आज जो इस लड़ाई में जो माहौल जो टेल्को में खराब हो रहा है, बस एक ही कारण है, जो कि हाई कोर्ट का ऑर्डर को ना मानना। हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसको मान लेने से क्या है कि सभी विवाद खत्म हो जाएंगे और सुचारू रूप से कंपनी और मजदूर खुशहाल होकर के अपना काम करेंगे। हम चाहते हैं कि डीसी और एसपी के देखरेख में जो हाई कोर्ट ऑर्डर किया है चुनाव हो जाए और टेल्को वर्कर्स यूनियन अपना काम चालू कर दे। अभी जो बंटी सिंह का मामला, इसमें बंटी सिंह के साथ और एम्प्लॉय कर्मचारी क्यों नहीं आ रहे? आप लोग क्यों आए? और भी आना चाहिए, और भी क्यों एम्प्लॉय उनके समर्थन में नहीं है? आज जो 8-10 लोग जो डिसमिस हैं, कंपनी थोड़ा सा भी अगर हम लोग के टेल्को वर्कर्स यूनियन का जो लड़ाई जो लड़ा जा रहा है आज 8 साल से, जो ऑर्डर आया हुआ है, सब लोग जो भी इसके मामला में मजदूर के फेवर में कुछ भी बोलता है उसको डिसमिस कर दिया जाता है। इसलिए मजदूर चाहता है कि चुनाव हो जाए, मजदूर देखिए 100% अपना मत दे करके टेल्को यूनियन को विजयी बनाने का प्रयास करेगा, तब दिखेगा कि मजदूर किसके साथ है, आरके सिंह के साथ है कि टेल्को वर्कर्स यूनियन के साथ है। बिष्ट्रपुर स्थित सर्किट हाउस में आरजेडी पार्टी की बैठक आयोजित की गई। पार्टी का किया गया विस्तार, मेयर का चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया। बिष्ट्रपुर स्थित सर्किट हाउस में राष्ट्रीय जनता दल के प्रतिनिधि का बैठक आयोजित किया गया। बैठक में पार्टी को मजबूत करने के लिए संगठन का विस्तार किया गया। वहीं आगामी चुनाव के मद्देनजर मेयर का चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया। महानगर अध्यक्ष
के द्वारा बुलाई गई है आज की बैठक। ये बैठक में तय करने के लिए कि कब आने वाला मेयर के चुनाव में, महानगर के चुनाव में, नगर पंचायत के चुनाव में हमारे दल का क्या भूमिका होगा और हमारी क्या भूमिका रहेगी, इस पर विचार करने के लिए ये बैठक बुलाई गई है। साथ ही साथ महानगर अध्यक्ष के द्वारा जो प्रखंड कमेटी बनाया गया थाना वाइज, उसकी घोषणा करना था, जो ऑलरेडी महानगर अध्यक्ष ने घोषणा कर दिया, कमेटी बन गई और सब प्रेस में भी चला गया है। और हमारा दल कैसे मजबूत हो और आने वाले चुनाव में, मेयर के चुनाव में, नगर पंचायत के चुनाव में हमारी उपस्थिति मजबूती के साथ कैसे दर्ज हो, इस पर हम लोग करीब 6 महीना से काम कर रहे हैं। पहला तो जो नगर अध्यक्ष जो हैं हमारे रमेश राय जी, इन्होंने अपनी कमेटी का विस्तार किया है जो आप लोगों को दिए हैं। तो ये फर्स्ट टॉपिक है। और सेकंड टॉपिक में नगर निगम चूँकि आसन्न चुनाव है, घोषणा हो चुकी है, तो उसके लिए क्या हमारी पार्टी उसके लिए रणनीति तय की है, हम लोग कैसी तैयारियां कर रहे हैं और हमारे कौन कौन उम्मीदवार होंगे। हमारा तो फ्रंट पर हम लोग सैनिक हैं, तो फ्रंट पर लड़ने के लिए एनी टाइम एवरी टाइम एक्सरसाइज भी करते हैं और तैयारी करके रखे हुए हैं। अब जैसा आदेश आता है, जैसा ऊपर से होता है, तो हम लोग अपनी तैयारियों को अंजाम देंगे। और हम लोग नूतन वर्ष पे सभी अपने पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और जो हमारे जो टीम के जो महानगर टीम के सदस्य हैं उनका अभिनंदन, ये सारा कार्यक्रम पहले। उसके बाद फिर पार्टी का जो हमारा महानगर कमेटी का विस्तार था उसका हम लोगों ने घोषणा किया और विस्तार किया महानगर कमेटी का। उसके बाद हम लोग ये अभी बैठक और जारी रहेगा। बैठक में ये तय करेंगे कि 1 दिवसीय कार्यक्रम जो हम लोग फरवरी के फर्स्ट वीक में करेंगे, उसमें वनभोज भी होगा और 1 दिवसीय जो वर्कशॉप हम लोग आयोजित करेंगे महानगर की तरफ से, जिसमें कि पार्टी के लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, अपने जो कमेटी के लोग हैं और जो नगर निगम का चुनाव और SIR जो होने जा रहा है हम लोगों का झारखंड में, इसमें संभवतः फरवरी के फर्स्ट वीक से 6 फरवरी के बाद SIR वाले जो BLO का जो BLA जो हम लोगों का पार्टी का जो बनेगा उसका ट्रेनिंग आयोजित करेगा BLO और ये सरकारी SIR वाले, उस पर हम लोग अपने पार्टी के लोगों को वहाँ भेजेंगे। उस पर हम लोग आज विचार विमर्श करेंगे, व्यापक विचार विमर्श। अपने जो पार्टी के पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, जो लोग हैं, उनको BLA बनाने के लिए हम लोग उस पर भी अब विचार करेंगे और जल्दी से जल्दी BLA का हम लोग एक टीम बनाएंगे जो कि SIR पे हम लोगों के पार्टी का के जो वर्कर है, जो लोग हैं, वो BLO के साथ मिल के काम करेंगे ताकि हमारा कोई भी ये कैंडिडेट या व्यक्ति BLA ये SIR में छूट न जाए। ये हम लोग। आपका नाम पद? रमेश राय, महानगर। और इधर आपको पता चले मानगो बागान शाही स्थित रोड नंबर 7 में जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। मानगो बागान शाही स्थित रोड नंबर 7 में समाजसेवी सह कांग्रेस के वरीय नेत्री जेबा खान के नेतृत्व में जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। दुआ दीजिए और अपने मानगो के आवाज को मजबूत कीजिए, मानगो की बेटी को मजबूत कीजिए, मानगो को मजबूत कीजिए ताकि सभी का कुछ हो सके, अच्छा विकास हो सके, काम हो सके और हमारी आवाज मजबूत हो सके। अपनी पहचान बनाने के लिए इस बार मजबूती देना है। बहुत बहुत आप सभी का शुक्रिया। बस हाथ जोड़कर आपके 7 नंबर में मैं खड़ी हूँ और ये बोलूंगी कि इस बेटी को कुछ नहीं, दिल से दुआ दे दीजिए, दिल से दुआ दे दीजिए और कुछ नहीं, दिल से दुआ दीजिए। और मैं आप सभी से वादा करती हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह ने मुझे उस लायक बनाया तो मेरी जान हाजिर है अपने मानगो के लिए और पूरे ईमानदारी से ऐसा विकास होगा, ऐसा काम होगा जो मानगो का नाम, मानगो मेयर का नाम पूरे देश में लिया जाएगा, ये इज्जत से और मिसाल बताया जाएगा। इंशाल्लाह ये मेरा वादा है। बहुत बहुत आप सभी का शुक्रिया।
और यहाँ आपको बता दें, एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ वर्ल्ड के बैनर तले संगठन द्वारा लगातार सामाजिक एवं जन कल्याणकारी गतिविधियां संचालित की जा रही है। संगठन के प्रत्येक जिले में जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं और जिससे कार्यों का प्रभावी संचालन हो रहा है। इस अवसर पर सरायकेला खरसावां की जिलाध्यक्ष सुजाता सिंह एवं पूर्वी सिंहभूम के जिला अध्यक्ष हरविंदर कौर की उपस्थिति रही। दोनों पदाधिकारियों ने संगठन द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिकनिक द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग, निःशुल्क मेडिकल कैंपों का आयोजन, ठंड के मौसम में जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण तथा गर्मी के मौसम में प्याऊ खोलने जैसे कई सामाजिक कार्य नियमित रूप से किए जाते हैं। संगठन का उद्देश्य समाज के हर वर्ग तक सहायता पहुंचाना और सेवा के माध्यम सकारात्मक बदलाव लाना है। मेरा नाम शशि आचार्य है, स्टेट जनरल सेक्रेटरी एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ वर्ल्ड। आज हम लोगों का यहाँ पिकनिक का आयोजन जो हमारी संस्था की तरफ से किया गया है। सालों भर हम लोग यहाँ जो है कि सामाजिक कार्य करते हैं, तो अभी नए साल के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पिकनिक का आयोजन किए हैं, जिसमें हमारे कुछ प्रेस भाई हुए हैं, कुछ जो हम लोग से रिलेटेड लोग हैं वो लोग भी यहाँ एक्स्ट्रा में आए हुए हैं। बाकी हमारे पूरे टीम मेंबर जो हैं, जो हमारे एंटी करप्शन की सरायकेला की टीम है, पूर्वी सिंहभूम की टीम है, तो सभी लोग आके यहाँ हम लोग मौज मस्ती, बच्चों के साथ खेलना और बड़े हम लोग का बहुत सारा ऐसा गेम भी अभी होगा। तो हम लोग ये हम लोग डिमना लेक में मना रहे हैं। डिमना में इसका आयोजन हम लोगों ने किया है। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते अब तक की सुर्खियों पर। मानगो चौक के समीप बड़ी वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की घटनास्थल पर हुई दर्दनाक मौत। सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत जैन मार्केट स्थित सेंट्रल बैंक के एटीएम में हुए एटीएम फ्रॉड मामले का पुलिस ने सफल किया उद्भेदन। मूसाबनी हाथा मुख्य मार्ग के पास सड़क किनारे खड़े हाईवा से स्कूटी टकरा जाने के कारण 3 युवकों की मौके पर ही हुई मौत, एक गंभीर रूप से हुआ घायल। तो दीजिए पूरी टीम को इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।